नाज़रीन, आज जलसा सालाना जर्मनी का आखिरी दिन है और सुबह से मौसम कुछ अबर आलूद था, बारिश भी हो रही थी, लेकिन इस वक्त धूप निकल आई है और खुदा की वजह से मौसम अब अच्छा हो गया है। जलसा के इन 3 दिनों की जो कार्रवाई है उसका और इसकी तैयारी और जिस तरह भी ये हमारा प्रोग्राम गुजरे हैं, इस बारे में हम अफसर साहब जलसा सालाना अब्दुल बशीर साहब से एक मुख्तसर गुफ्तगू इस वक्त आपके सामने पेश कर रहे हैं। मुकर्रम अफसर साहब जलसा सालाना, आप कुछ थोड़ा सा हमें बताएंगे कि इस जलसा सालाना में कितनी हाज़िरी हुई है और पिछले जलसों में से के लिहाज से इस जलसे में हमारी क्या तरक्की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात अहमदिया की रवायत है कि हर कदम उसका जो है नेकी के कामों में हर साल आगे ही बढ़ता चला जाता है और इस लिहाज से यही एक बड़ी तरक्की है कि हमारा कदम जो है पिछले जलसों से इस दफ़ा भी आगे बढ़ा है। पिछले साल हमारी हाज़िरी की तादाद जो थी वो 20,200 के करीब थी। इस साल ये हाज़िरी जो है एक अंदाजे के मुताबिक, जो कि अभी मैंने सारे शोबाजात से हासिल किए हैं, 30,800 के करीब ये हाज़िरी है हमारी जी। इस 30,000 की हाज़िरी में हमारे बहुत से इस वक्त यूरोपियन चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। इन यूरोपियन बुलाने जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, इनके लिए आपको क्या इंतज़ाम स्पेशल तौर पर करने पड़े और क्यों इनको बुलाया और क्यों इनके लिए इतने वसी पैमाने पर इंतजाम किए गए जी, उसके बारे में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बात असल ये है कि आज दुनिया में हर जो मज़हब है वो अपने आप को जो है वो सच्चा साबित करते हैं। जब भी हमारे दायना लिल्लाह उनको तबलीग करते हैं, देर तबलीग अफराद को, तो वो यही कहते हैं कि आप में और उनमें क्या ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि हर कोई अपने आप को सच्चा साबित करता है। तो इसीलिए हमने ये देखा कि जिस तरह हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया कि आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने, उनको ये बताने के लिए कि अगर तालीम जो है वो हर कोई पेश करता है, लेकिन अमल भी तो आके देखें कि अमल आपको किस कौम, किस जमात का या किस मज़हब का अमल जो है वो आपको सच्चा नज़र आता है। तो यही चीज़ें उनको बताने के लिए, ताकि वो अपनी आंखों से जाके आकर इस्लाम की जो एक अमली सच्ची तस्वीर है, जिसको कुरान जिस तालीम को पेश करता है, उसको आके यहाँ पे देखें, और ताकि जब हमारे दोस्त उनके साथ दोबारा जाके दायने लिल्लाह बात करें तो उनको पता लग जाए कि ये जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ इनका कौल ही नहीं है, बल्कि ये अमल में भी जो है इस तालीम पर अमल पैरा होते हैं, और यही सच्ची तालीम है। यही मकसद था हमारा कि वो लोगों को यहाँ पे आके इस्लाम की सच्ची तस्वीर जो है और साफ तस्वीर जो है उसको दिखा सकें। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि बाद यूरोपियन से मेरी भी गुफ्तगू हुई है और एक जोड़ा जो कि कट्टर प्रोटेस्टेंट है, उन्होंने कहा कि इस किस्म का इस्लामी माहौल हमने कभी कहीं नहीं देखा और हम यहाँ आकर एक अजीब पुरअमन एक माहौल देख रहे हैं और जिनका उनकी दिमाग में बहुत असर था। एक रूहानी मायदा हमने इनके सामने पेश किया है, हमारा माहौल, तालीम, इस्लामी गुफ्तगू, हमारा जो लंगर खाना है जो भी इस जलसा का एक हिस्सा है, हमारा ज़्यादा बड़ा इंतज़ाम तो गालिबन पाकिस्तानी जायके के खाने होते हैं कि हमने अपने यूरोप में मेहमानों के लिए अलग इंतज़ाम किया कि क्या वो भी यही खाने खा रहे हैं। इस सिलसिले में हमने काफ़ी अर्से थे जब से हमें अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है कि हम मुख्तलिफ़ अक़वाम के जलसा जात जो है अलग-अलग हर जलसे में मुनक़्क़द करते हैं। इस साल भी हमने इसी तरीके पर 5 अक़वाम के जलसे जो है मुनक़्क़द किए और हमने हर तकरीबन यूरोपियन हर वक्त का खाना जो था यूरोपियन मिजाज के मुताबिक, उनके जायके के मुताबिक तैयार किया, और ये दोस्त जो है खाना खा के बहुत खुश हुए और किसी तरफ से भी हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि खाना जो था उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं था। तमाम खाने हमने उसी मयार के मुताबिक बनाए जिस मयार को और जिस टेस्ट को ये लोग पसंद करते हैं, और ये तमाम लोग बहुत खुश हुए माशाल्लाह। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि हर साल हमारी तादाद में खुदा के वजह से इजाफा हो रहा है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और अब 30,000 से ज़्यादा हाज़िरी है हमारी। अगले सालों में यकीनन इनसे भी बढ़कर हाज़िरी होगी। क्या उसके लिए हम पहले से तैयारी कर रहे हैं और क्या हमारा ये जो मनहाइम का इलाका है अगले जलसों के लिए काफ़ी होगा? जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये अल्लाह ताला ने एक जो सच्ची जमात की ये भी एक निशानी बताई है कि वो हमेशा तरक्की पजीर रहेगी, तरक्की की तरफ उसका कदम बढ़ेगा। हमने जहाँ भी अपने जलसा वगैरह का इनकाद किया है, जब हमने फ्रैंकफर्ट से शुरू किया या हम्बर्ग से, तो हमारी छोटी सी मस्जिद में जो कि 100-200 क्वाड्रेट की स्क्वायर मीटर की मस्जिद में थी, वहाँ जलसे शुरू हुए थे। उसके बाद बड़े जलसे 1983-84 से नासिर बाग में ग्रोथ गाँव में होने शुरू हुए। चंद साल ही वो हमारे तादाद को बर्दाश्त कर सका वो इलाका और हमारी ज़रूरत से छोटा हो गया।
1995 से हमने ये मई मार्केट का इलाका, जो कि यहाँ के एक बहुत बड़े नुमाइशी इलाके के तौर पर मशहूर है और तकरीबन पूरी दुनिया में एक मई मार्केट के नाम से पहचाना जाता है, तो इसको हासिल किया। शुरू में हम बहुत खुश थे कि अब अल्लाह ताला के फल से हमें एक जगह मिल गई है जाके हम मुस्तकबिल में अपने जलसे कर सकेंगे। और आज जैसे कि नाजरीन ने खुद मुख्तलिफ जगहों का मुशाहिदा किया होगा और देखा होगा कि ये जगह जो है अब हमें बहुत छोटी महसूस हो रही है और इतनी तादाद हो गई है कि अब हम अगला स्टेप उठाने पर तैयार आज हमें कर दिया कि हम सोचें कि हमने अब अगले जलसे जो हैं वो कहाँ पे करने हैं। और जब तक ये जगह जो है ये हमारे लिए यानी कि इसमें इतनी गुंजाइश होगी कि ये हमें बर्दाश्त कर सके, उस वक्त तक हम यहाँ रहेंगे। फिर अल्लाह ताला हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें कोई और अच्छी सी जगह देगा जहाँ हम अपने लाखों के जलसे जो है इंशाल्लाह किया करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही मुतल्लिक़ एक सवाल और है कि हमारे जो दूसरे कौमियतों के जलसे हो रहे हैं, जैसे रोमा का, अरबों का, अफ्रीकनों का, तुर्कियों का, पिछले साल मैंने देखा कि इन जलसा गाँवों में हाज़िरी 100 या 150 या 200 थी। अब मुझे पता चला है कि रोमा ही सिर्फ 1000 से ज़्यादा आए हैं, अरबों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है और उनके जलसा गाह अभी ज़्यादा वसी नहीं किए गए। क्या उनमें मज़ीद वुसअत पैदा करने की इस मई मार्केट में गुंजाइश है? ये असल में इसका ताल्लुक इस तरह है कि अगर हम उसमें गुंजाइश तो पैदा कर लेंगे, लेकिन हमारे अपनी जमात जो हमारे मोस्टली पाकिस्तानी हैं हम लोग, उनकी तादाद भी इतनी बढ़ती जा रही है और उनका रुझान जलसे में इतना बढ़ गया है कि उनकी वजह से ही हमें ये जगह जो है वो तंग नज़र आ रही है। गुज़श्ता साल तकरीबन 200 के करीब या 250 के करीब खैमाजात लगे थे। प्राइवेट रहाइश का ये आलम है कि इस दफ़ा हमें मई मार्केट में जो है उसके लिए जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई और हमें आखिर में बड़ी परेशानी हुई कि अभी 400 से ज़्यादा दरखास्तें हमारे पास मौजूद थी और जगह बहुत कम थी। तो हमने दुआ की और थोड़ी सी कोशिश भी की। अल्लाह ताला ने मई मार्केट से मुल्क का बहुत ही अच्छा किस्म का इलाका जो कि एक बाउंड्री के अंदर था और मई मार्केट के साथ ही था, वो हमें इसके लिए अता कर दिया और लोग जो हैं उस इलाके में उन्होंने अपने खैमे लगाए और बहुत अच्छा माहौल रहा और लोगों का भी रुझान बढ़ा है और वो इस तरीके रिहाइश के इस तरीके से बहुत खुश हैं और बहुत एंजॉय करते हैं जलसा। और हमें उम्मीद है कि जो हमारी ज़रूरियात बढ़ती जाएंगी अल्लाह ताला हमारे लिए उसके ज़राए भी मुहैया करता जाएगा। एक बात और, इस जलसा सालाना के इंतज़ामात जैसा कि हम देखते हैं कि रज़ाकाराना तौर पर खुदाम और अंसार और बच्चे मिलकर करते हैं, सारे शोबे ही खुदा के फजल से जान लड़ा कर मेहनत कर रहे होते हैं। आप किस शोबे में देखते हैं कि इस वक्त खुदा के फजल से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है काम की, और कौन से शोबे में अभी कुछ थोड़ी सी गुंजाइश है कि मज़ीद वहाँ बेहतर तौर पर उस शोबे को आगे चलाया जा सके? हमारे शोबे में अल्लाह ताला के फल से तकरीबन अक्सर शोबे जो हैं उनका काम हमारे नज़दीक बहुत मयारी है और बहुत ही आला किस्म का काम है। जैसे कि आपने हो सकता है कि टीवी पे दिखाया भी गया हो, यहाँ पे इतने बड़े माहौल में जहाँ पे 30,000 से ज़ायद अफराद मौजूद हों, सफाई का बहुत आला किस्म का मयार हमने काम किया है और इसके लिए भी हज़रत खलीफतुल मसीह की हमें खसूसी हदायत थी और हमने अपनी उस नदामत जो है हमारी नदाफत की उसको हमने हदायत की थी कि हमने खलीफतुल मसीह की इस ख्वाहिश को पूरा करना है। और जहाँ पे जो मौजूद नाजरीन हैं वो भी देख रहे होंगे और आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि यहाँ पे सफाई का बहुत ही आला मयार रहा है, जो कि यूरोप में किसी चीज़ को किसी जो होती है तालीम उसको परखने के लिए ये देखते हैं कि इनका जो यहाँ का यूरोपियन माहौल में जो सफाई का मयार है वो क्या है और उससे भी अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मयार था, खाने का मयार हमारा बहुत अच्छा था। अगर हमें सिर्फ अभी कमी महसूस हो रही है जैसे कि लाइक साहब ने फरमाया है, तो वो हमें टेक्निकल शोबाजात में जो है अभी तक हम उस पर पूरा अबूर हासिल नहीं कर सके, लेकिन उसके भी बहुत सी वजूहात हैं और उसकी वजूहात ये हैं कि हम जो 5 जलसे करते हैं उसमें हमें बहुत से मर्दाना हिस्से में से मस्तूरात के हिस्सा में और नौमुबाइन जो है उनके हिस्सा में हमें प्रोग्राम भिजवाने पड़ते हैं। फिर वहाँ से प्रोग्राम जो हो रहे होते हैं लजना वगैरह में से वो मर्दाना हिस्से में भिजवाने पड़ते हैं। तो इस वास्ते टेक्निक को इतनी तेजी से हमें शिफ्ट करना पड़ता है जिससे फिर थोड़ी सी बातों का जो है वो खराबी पैदा हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से हम उस पर भी काबू पा लेते हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में, जबकि हम कोशिश अब ये कर रहे हैं कि हम ज़्यादा सिस्टम जो है वो केबल लेस सिस्टम इस्तेमाल करें। तर्जमानी में हमने वो सिस्टम शुरू कर दिया है, ऑडियो में भी वो सिस्टम अब हम शुरू कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जब केबल लेस सिस्टम शुरू हो जाएगा तो फिर ये मुश्किल भी हमारी जो है ये हाल हो जाएगी। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन किराम, आज 27 अगस्त जलसा सालाना 25वें जलसा सालाना जर्मनी के आखिरी दिन के शाम की ये रिपोर्ट इस वक्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और जो हमारी जो जलसा के बारे में इंफॉर्मेशन थी मुकर्रम अफसर साहब जलसा सालाना ने हमें बताई है। अब मैं आपसे जलसा से अर्ज़ करता हूँ कि इन सवालों के अलावा मज़ीद अगर कोई बात आप नाज़रीन के इल्म में लाना चाहते हैं तो वो बताएँ।
बस और तो कोई वक्त चूँकि इतना है कि बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन तमाम बातों को यहाँ पे बयान नहीं किया जा सकता। एक ईमान अफरोज़ वाक़या मैं इस तरह पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, जैसे कि मैंने पहले भी उसका बयान किया था कि हमारे पास पिछली दफ़ा भी कुछ बिस्तरों की कमी हो गई थी, और इस दफ़ा हमने उसको कमी को दूर करने के लिए बहुत से बिस्तर जो हैं, रज़ाइयाँ, कंबल, तकिए और मैट्रेस वगैरह मंगाए। जब हम ये सामान जो हमारे ट्रकों के हिसाब से यहाँ आया उसके उतार रहे थे, तो एक दो जो थे वो बहुत शिद्दत से रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, आप सामान उतारते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं? कहेंगे मेरी आंखों के सामने हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और वो नज़ारा मुझे नज़र आ रहा है कि सर्दियों की एक रात है, मेहमान आए हुए हैं, आपने अपना बिस्तर उसको दे दिया और खुद घुटनों पे कोट डाल के और घुटनों में सर दे के सो रहे हैं। क्या वो सच्ची कुर्बानी थी कि अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को इतना बड़ा फल लगाया कि आज हमारे पास हज़ारों बिस्तर मौजूद हैं, और आज वो बिस्तर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मेहमान आए और हमें इस्तेमाल करे। यकीनन ये उस सच्ची कुर्बानी का असर था, और हमें भी इससे भी सबक मिलता है कि अल्लाह ताला किसी की छोटी सी छोटी कुर्बानी को भी ज़ाया नहीं करता। और वो दोस्त कहेंगे कि मैं सोचता हूँ काश हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज होते तो वो इस चीज़ को देख के कितना खुश हो रहे होते, और यकीनन मैं समझता हूँ कि उनकी रूह आसमान पर बैठी हुई इससे खुश हो रही होगी। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ ईमान अफरोज़ वाक़या है। इसके साथ साथ मैं तमाम जो ये हमारे प्रोग्राम देखने वाले हैं नाज़रीन हैं, उनकी खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि इन तमाम कारकुनान ने, जिनकी तादाद 5-6 हज़ार के करीब है, बड़े पुरखलूस जज्बे और मेहनत से जो है यह काम किया है, तो इन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको भी बेहतरीन फल अता फरमाए, बेहतरीन उसका अजर अता फरमाए, और इनकी जो खिदमत है उसको कबूल फरमाए, और जर्मनी जमात को नेकी के कामों में हमेशा हर एक से सबकत ले जाने की तौफीक अता फरमाए। हम सब के लिए दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला हाफिज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन।